हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम पहुंच चुके थे भाई चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट करके लगभग खत्म करने पे आ गए हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और अब इसके लास्ट दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं। कौन से? एक फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्वियसली उसमें क्या मतलब होगा, और दूसरा होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब ये बोला था मैं कि FBQs और VSAQs के नाम से वो लिखा रहता है। तो भाई अब यहां पर स्टार्ट करते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो भाई चलो चलते हैं, चालू करते हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो भाई पहले इसके पहले के वीडियोस देखिए और फिर यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज। अब ये क्वेश्चंस ना आप लोग छोड़ देते हो जनरली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये बच्चों के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है कि भैया रमेश ने मोहन को क्या कहा टाइप के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, वैसा कुछ हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहां पर आपको जो क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल भी काफी अच्छा रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं कहीं पे भी आपसे। ठीक है, इवन जेईई मेंस वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने से हमें क्या होता है ना, वो छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्लियर होते जाते हैं। तो इनको लेस इंपॉर्टेंट समझकर स्किप मत किया कीजिए, सारे वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए आपके सामने जो आपने ना देखा हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब पहली बार देखोगे ना इस क्वेश्चन में तो हो सकता है कि आपको एक क्लिक ही ना करे और समझ में ही ना आए कि क्या करना है। और अगर आपने सब क्वेश्चन किया होगा तो फिर आपको समझ में आने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी कैसा करना है इसको। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, सबसे पहले तो ये लिखते हैं अपन कि यहां पर लिखा हुआ है आपको सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। तो अब यहां पर क्या सोचोगे आप इसको देखने के बाद? सेक स्क्वायर है, tan इनवर्स 2 है। तो एक तो भाई जब अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो आधा तो घबराहट में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं कि हम कैसे करें इसको सॉल्व। हमें नहीं क्लिक हो रहा है भाई tan इनवर्स 2 और सेक स्क्वायर में क्या करें। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो बचपन से जब से आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तब से एक फॉर्मूला आपके पास है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में tan इनवर्स और cot इनवर्स को रिलेट करता हुआ। वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी वीक हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो ये फॉर्मूलेज आपको आते ही होंगे। और यहां पर जब और कुछ चीज हमें नहीं समझ में आएगी कि क्या करना है भाई, तो अल्टीमेटली जाकर हमको ये समझ में आएगा भाई कि सेक स्क्वायर में उसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा कहीं ना कहीं से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं ना एग्जाम के टाइम पे भाई कि कुछ नहीं हो रहा उससे अच्छा कुछ तो करें। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर इसको हम पूरे को अगर थीटा बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। बिकॉज अगर इस सेक स्क्वायर थीटा था तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब क्या करोगे, अभी भी कंफ्यूजन है भाई, 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर और tan इनवर्स का क्या करेंगे, स्क्वायर है यहां पर। तो हमको एक और चीज पता है क्या, कि हम भाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं कि अगर tan स्क्वायर थीटा है तो बेसिकली होता है tan थीटा का स्क्वायर, एंड अगर cot स्क्वायर थीटा है तो वो होता है cot थीटा का स्क्वायर। ये सिर्फ tan और cot के लिए नहीं है, साइन cos sec cosec सब में ऐसा होता है। ठीक है, वहां पर आपको थीटा का स्क्वायर नहीं करना होता है, वो पूरा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा का स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा हो गया भाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2। तो अब आप क्या कर सकते हो, tan और tan को कैंसिल, मतलब बोलने के लिए कैंसिल मतलब हटाना है आपको वो बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें आपको पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स थीटा होता है थीटा के इक्वल, तो यहां पर tan ऑफ tan इनवर्स 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो 2 के इक्वल।
हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 ही था ना, ये 3 था। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 प्लस 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 10, ये 1 था, अपने आप ही 2 हो गया। 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15। तो ये आ गया आपका आंसर। यहां पर आप रीजन क्या दोगे? तो यहां पर आप रीजन दोगे भाई, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा, या tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x। सिमिलरली cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो यहां पर आपने tan ऑफ tan इनवर्स 2 को 2 लिख दिया और cot ऑफ cot इनवर्स 3 को 3 लिख दिया। ठीक है, शुरुआत से क्या किया आपने, आपको sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 दिया हुआ था, तो आपने बोला कि भाई यहां पर हमें कुछ ना कुछ करके या तो इसको हम tan इनवर्स को sec में कन्वर्ट कर लें या sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर लें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने बोला हमको पता है यार कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसको हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू sec इनवर्स tan इनवर्स sec स्क्वायर tan इनवर्स 2। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा के लिए हमको पता था कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो इस cosec स्क्वायर थीटा की जगह भी हमने 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3 लिख दिया। देन इसके स्क्वायर को हमने होल का स्क्वायर में भेज दिया, मतलब tan स्क्वायर थीटा होता है ना, tan थीटा का होल स्क्वायर, वैसे tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 हो जाएगा tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। tan और tan इनवर्स को हटाया, कॉट इनवर्स को हटाया, तो यहां पर 2 स्क्वायर बचा, वहां पर 3 स्क्वायर बचा, सबको ऐड कर दिया, स्क्वायर निकालकर आंसर आया 15। क्लियर है? तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है भाई, 15। नेक्स्ट पार्ट क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6, देन x इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए पहली बार में। sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x दिया हुआ है यहां पर, आपको पता है sin इनवर्स x और cos इनवर्स x में कौन सी आइडेंटिटी पता है आपको, तो आप बोलोगे कि सर हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाय 2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाय 2। और यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, यहां हमें दिया हुआ है sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6। ठीक है, तो अब या तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, या फिर एक काम करो कि पहले वाली इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। तो मैं यहां पर बोलता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, मतलब कि यहां से cos इनवर्स x की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहां पर पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x की जगह लिखोगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि पूरे cos इनवर्स x की जगह ये वैल्यू है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप तो ये माइनस जो है वो प्लस नहीं हो पाएगा, और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब क्या बोलते हो, माइनस को अंदर भेजते हो आप, ये हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6, सॉरी माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6। ये माइनस अंदर जाएगा तो पाई बाय 2 को नेगेटिव और साइन इनवर्स x को पॉजिटिव कर देगा। अब पाई बाय 2 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। कितना हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा, हो जाएगा पाई प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 में, तो हो जाएगा 3 पाई बाय 6, मतलब 4 पाई बाय 6, या आप क्या बोलोगे इसको, 2 पाई बाय 3। यहां पर 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आ रही है 2 पाई बाय 3, तो आप बोलोगे 2 साइन इनवर्स x जो है अगर वो 2 पाई बाय 3 के इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स x जो है वो पाई बाय 3 के इक्वल हो जाएगा, या फिर x हो जाएगा साइन पाई बाय 3 के इक्वल।
क्लियर है? तो भाई x की वैल्यू कितनी आ रही, साइन पाई बाय 3, जो कि कितना होता है भाई, साइन पाई बाय 3 मतलब कि साइन 60, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां आप बोलोगे भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x आ रहा है √3/2। ये है आपका आंसर। क्लियर है? क्या क्या दिया था इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ था साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। आपने बोला भाई कि हमें निकालना है x की वैल्यू, तो कैसे कर सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है, कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 का फॉर्मूला। तो हमने उसको यूज किया, वहां से कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल के लाए साइन इनवर्स x के टर्म्स में, एंड देन उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। एंड जैसे ही उसको पुट किया हमने, तो भाई साइन इनवर्स और साइन इनवर्स हो गए कितने, 2 साइन इनवर्स x माइनस का π/2, तो उसको उधर भेज दिया, π/6 प्लस π/2 हो गया। और फिर आपने क्या बोला भाई कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 2π/3 हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स x की वैल्यू π/3, x को यहां रखा, साइन को वहां भेजा, तो साइन x की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई साइन π/3, जो कि होता है √3/2, और ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया भाई √3/2। इसके बाद क्या बोल रहा था, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x की रेंज बतानी है आपको। तो भाई देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आपको दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होता तो कैसे करते हैं। अब आपको पता है कि अगर भाई इनकी मैं डोमेन की बात करूं पहले, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो तीनों ही फंक्शन का इंटरसेक्शन, तीनों ही फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा इनका डोमेन। अब साइन इनवर्स x का डोमेन क्या क्या होता है भाई, तो साइन इनवर्स x का होता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का क्या होता है, वो होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1। एंड टेन इनवर्स x का क्या होता है भाई, तो उसका तो होता है r, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x कुछ भी हो, r में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इनका इंटरसेक्शन की बात करूंगा अगर मैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो भाई -1 से 1 आएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर डोमेन ऑफ, अगर मैं इसको f ऑफ x बोलता हूं पूरे को, तो डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो वो आ जाएगा -1 से 1, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन की अगर बात करूंगा तो वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 होगा। ठीक है, अब एक बात हमें पता है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज करी थी, कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की आइडेंटिटी। तो हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो यहां पर ये जो पूरा साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x है, उसकी जगह आप नॉर्मल से π/2 को रख सकते हो। हमें कांस्टेंट वैल्यू ही पता है उसकी, चाहे कोई सी भी वैल्यू x की ले आओ, -1 से 1 के बीच में उनकी वैल्यू हमेशा π/2 ही रहेगी। तो उसको π/2 रख दो, तो f(x) क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा आपका π/2 प्लस टेन इनवर्स x, π/2 प्लस टेन इनवर्स x। अब आप एक बात बताओ कि अगर f ऑफ x है π/2 प्लस टेन इनवर्स x, और x की वैल्यू यहां पर क्या क्या रखी जा सकती है, तो मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो आप बोलोगे f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा π/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1। अब टेन इनवर्स -1 कितना होता है भाई, टेन इनवर्स -1 कितना होता है, तो आप बोलोगे टेन इनवर्स -1 इक्वल्स टू x, तो tan x हो जाएगा -1 के इक्वल। तो -1 कब आएगा x में, तो आएगा माइनस के π/4 में। तो tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, -π/4। यही वैल्यू आपकी tan इनवर्स -1 की। तो भाई जब आपने -1 डाला तो यहां पर आ रहा है f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो f ऑफ -1 आ रहा है π/2 माइनस π/4, यानी कि π/4। π/2 में से जब π/4 जाएगा तो कितना बचेगा, π/4 बचेगा। करके देख लो भाई, अगर यकीन नहीं हो रहा है आपको मेरा तो। ठीक है, इसके बाद f ऑफ 1 की बात करूं मैं, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहां पर x की जगह आप क्या डालोगे 1, तो हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो पहले π/2 हो चुके हैं, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan इनवर्स ऑफ 1 तो सबको रटा हुआ होना चाहिए, कितना होता है भाई, वैसे तो ये भी पता होगा,
बट यहां पर ये भी रटा होना चाहिए, कितना होता है tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4, क्योंकि tan थीटा 1 कब होता है, पाई बाय 4 पर। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, तो f ऑफ 1 हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई अपॉन 8, मतलब कि 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पाई बाय 4। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है भाई पाई बाय 4। तो यहां पर आप बोलोगे रेंज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगी भाई पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, यही है आपका आंसर। क्लियर है, क्या क्या बोला था इस क्वेश्चन में, बोला था भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इनकी आपको रेंज बतानी है। तो आपने बोला सबसे पहले कि भाई अगर इसकी रेंज बतानी है तो इसका हमें डोमेन पता होना चाहिए, और अगर इसका डोमेन हमें पता करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें इन सबके डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला, ठीक है भाई इनके सबके डोमेन का इंटरसेक्शन निकालते हैं। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का होता है -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है -1 to 1, और टेन इनवर्स एक्स का होता है r। तो आपने बोला इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो सबसे छोटी कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही थी, वही होता है इंटरसेक्शन, तो वो हो गया -1 से 1। तो आपने बोला भाई कि ठीक है -1 से 1 इनका डोमेन हो गया। और अब यहां पर हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, वो होता है पाई बाय 2, तो उसको मैंने पाई बाय 2 रख दिया। फिर हमने देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 पर, मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू है उस पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हमें पता था tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, पाई बाय 2 तो हो ही गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस बचा था tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x में x की जगह आपने जब -1 पुट किया तो आपको पता था कि tan इनवर्स -1 होता है -पाई/4 के इक्वल। तो यहां पर -पाई/4 हो गया, तो f ऑफ -1 आया पाई/4। सिमिलरली आपने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो पाई/2 ही थे, और tan इनवर्स 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 कब आता है, तो वो आता है भाई x इक्वल्स टू पाई/4 पर। तो आपने इसको ऐड कर दिया, तो इसकी जो हायर अपर लिमिट आई वो 3 पाई/4 आई, और लोअर लिमिट आई पाई/4। तो मतलब कि ये रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी इसकी, तो पाई/4 से 3 पाई/4 तक। तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना रहता तो ले लिया करो भैया, है ना। तो करें इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भाई इसका रेंज अपन लिख देते हैं, क्या है, पाई/4 से 3 पाई/4, ये इसकी रेंज है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/5 फॉर सम x बिलोंग्स टू -1 to 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज। साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको पाई/5 दी हुई है, बोल रहा है कॉस इनवर्स x कितना होगा, और -1 to 1 ही बोल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पता है यहां पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई/2। तो यहां पर आपको पता है कि भाई कि हमको वैल्यू चाहिए कॉस इनवर्स x की, जबकि हमको साइन इनवर्स पाई/5 दिया हुआ है। तो यहां मैं क्या करता हूं, इस साइन इनवर्स x की जगह पाई/5 पुट कर देता हूं। तो आप बोलते हो बट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/5, देयरफॉर पाई/5 प्लस कॉस इनवर्स x हो जाएगा पाई/2। तो कॉस इनवर्स x को आप बोल सकते हो पाई/2 माइनस पाई/5, जो कि कितना हो जाएगा, 5 पाई माइनस 2 पाई/10, यानी कि 3 पाई/10। तो भाई कॉस इनवर्स x की वैल्यू आ रही है 3 पाई/10। इजी सा क्वेश्चन था ये तो एकदम। यहां पर आप लिख दोगे क्या चीज भाई, 3 पाई/10। कैसे किया आपने, तो आपको साइन इनवर्स x दिया होता पाई/5, और आपको ये बात पहले से पता थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो सम होता है वो पाई/2 के इक्वल होता है। तो यहां पर आपने साइन इनवर्स x की जगह पाई/5 पुट कर दिया, उसको वहां पर भेज दिया, तो पाई/2 माइनस पाई/5 हो गया, जिसकी वैल्यू है 3 पाई/10। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इफ x इज लेस देन 0, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, बढ़िया है, अच्छी बात है। यहां पर बोल रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज लेस देन 0। तो हमें पता है भाई कि जब x और y लेस देन 0 होते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है -पाई प्लस
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस, अरे यार हाँ ठीक है, 1 माइनस tan इनवर्स x, ये होता है, ये कहां से लिख दे, वही मैं सोचूं कि कुछ अजीब सा क्यों लग रहा था, होता माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी कब, जब x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 होता है। तो यहां पर x अगर लेस देन 0 है तो 1 बाय एक्स भी लेस देन 0 होगा, मतलब दोनों लेस देन 0 हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज देखी हुई है, पढ़ी हुई है, अपन ने समझी भी हुई है, डिराइव भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय एक्स। x से x तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसने कर दी दिक्कत। दिक्कत मतलब क्यों, ऐसा tan के साथ में क्या ही दिक्कत होगी, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो हो जाता है इंफिनिटी के इक्वल। तो आप बोलोगे हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स अपॉन 0, या फिर आप बोलोगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी। अब tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी कब होता है tan इनवर्स, तो होता है पाई बाय, वो होता है 0 पर। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, सॉरी पाई बाय 2 पर, क्या है यार, tan इनवर्स इंफिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पर। क्यों होता है, क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है ना यार, ये तो पता ही ऑब्वियस ही बात है। कहां से हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स tan पाई बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब कि माइनस पाई बाय 2। ये आ गया आपका आंसर। कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ कुछ उठपटांग से सोच के मैं बोल देता हूं, बट फाइनली वापस आ जाता हूं, तो टेंशन की बात नहीं है यहां पर। तो क्या हुआ यहां पर भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय एक्स लेस देन x इज लेस देन 0 दिया हुआ था हमें ये बात पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर x और y लेस देन 0 होते हैं तो वो क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या बोला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x दोनों लेस देन 0 ही थे भाई, x अगर लेस देन 0 है तो 1 बाय x तो लेस देन 0 हो गई। तो ये कितना हो गया, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय एक्स। अब x इंटू 1 बाय एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस 1 नीचे हो गया, जो कि हो गया 0, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। और हमें पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो यहां पर आपने पाई बाय 2 पुट कर दिया, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2, आंसर आ गया आपका माइनस का पाई बाय 2। तो क्लियर है ये, यहां पर लिखते हैं भाई माइनस पाई बाय 2। तो इस पेज में आने वाले जितने भी अपने फिल इन द ब्लैंक्स थे उनके सारे के आंसर आ गए। तो क्या क्या आंसर है भाई देख लो। फर्स्ट वाले के थे द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3, इसका था 15। देन सेकंड वाले का था sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6, इसका था भाई √3/2, x निकालना था इसमें हमें। देन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की हमको निकालना था रेंज, और यहां पर जो बात आएगी वो कितनी थी, रेंज थी कितनी, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। और sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 5 दिया हुआ था, हमसे पूछा था cos इनवर्स x कितना होगा, तो हमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 की आइडेंटिटी पता थी, तो वहां पर हमने पुट किया और cos इनवर्स x की वैल्यू आई 3 पाई बाय 10। इसके बाद अगर x लेस देन 0 अभी भी देखा हमने, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x कितना होगा, तो भाई ये दोनों ही लेस देन 0 हैं, x लेस देन 0 y लेस देन 0 पर ये होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आइडेंटिटी में पुट किया x और 1 बाय x, आंसर आया माइनस पाई बाय 2। क्लियर है, तो उसको करते हैं क्लियर और देखते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं अपन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये बोल रहा है भाई। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इससे, वहां पर अपन को क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। ठीक है, वहां पर क्या था भाई, x लेस देन 0 था। यहां पर क्या केस है भाई, हमें बताया नहीं गया है कि 2 और 3 लेस देन 0 है कि नहीं, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है क्या, ये ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है पाई प्लस tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 1 होता है। ये पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई लगाना है। x और y क्या है यहां पर, तो वो है 2 और 3, तो लगा दो भाई यहां पर। तो आप बोलोगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 होता है 5 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 इज 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस 1, तो अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, तो tan इनवर्स माइनस 1, तो वो भाई अभी इससे पहले ही अपन ने देखा हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितना होता था भाई, वो होता था माइनस पाई बाय 4 पर tan इनवर्स माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कि कितना, 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाय 4, तो इसका आंसर आएगा भाई कितना, तो आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, तो आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पता था आपको बोला क्या, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालो। हमें पता है अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं और xy लेस देन 1 होता है, तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के इक्वल होता है। तो यहां पर मैंने बोला कि ये भाई tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, x और y दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 है और 2 इंटू 3 भी ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पर आप बोलोगे ये लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो यहां पर आपने वैल्यूज पुट करी, या है tan इनवर्स माइनस 1 जिसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाय 4, यहां पर पुट कर दिया, तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया, 3 पाई बाय 4। क्लियर है, तो पहले वाले का आंसर क्या आया इस वाले पेज के फिल इन द ब्लैंक्स का भाई, 3 पाई बाय 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, देखकर आंसर दे दो, देखकर आंसर हो जाना चाहिए इसका, तो इतना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें तो भाई सोचना ही नहीं है बिल्कुल। हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2, यहां पर अगर x होता तो यहां पर हमें x चाहिए था, अब यहां पर 1 बाय रूट 3 है, तो यहां पर आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1 बाय रूट 3। क्यों, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो यहां पर tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 था, तो भाई कितना होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था, तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 प्लस cot इनवर्स 1 बाय रूट 3 अगर होता तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी पाई बाय 2 के इक्वल, है ना, तो मतलब दोनों जब सेम होंगे तब उसकी वैल्यू होगी पाई बाय 2 के इक्वल। क्लियर है, तो अब यहां पर आप इसको देखकर आंसर दे सकते हो कि भाई tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 के साथ क्या होगा, cot इनवर्स में भी 1 बाय रूट 3 होगा, तब वो पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्टली x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 आप लिख दो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है और आपको ये शो करके दिखाना है तो आप लिखोगे, यहां पर दिया हुआ tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। आप क्या करते हो, आप बोलते हो भाई आपको पता है कि cot इनवर्स x कितना होता है, तो cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो यहां पर लिख दो उसको कि cot इनवर्स x की जगह आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, यहां पर पुट कर दो उसको, तो वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 इक्वल्स टू प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि cot इनवर्स x की जगह आपने ये पुट कर दिया है, इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 माइनस tan इनवर्स x उधर जाएगा, तो tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स x के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। तो अगर आपको प्रोसीजर पूरा शो करना होगा तो आप इस तरीके से करोगे। क्लियर है बात? वरना अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऐसा करने की जरूरत है क्या? देख के आंसर समझ में आ रहा था, क्योंकि tan इनवर्स x है तो cot इनवर्स भी x होना चाहिए। tan इनवर्स 1/√3 है तो cot इनवर्स भी 1/√3 ही होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको क्या पता चला? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना है? π/2 के इक्वल। तो भाई cot इनवर्स x होता है π/2 माइनस tan इनवर्स x के इक्वल। हमें दिया होता tan इनवर्स 1/√3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। cot इनवर्स x में tan इनवर्स वाली वैल्यू डाल दी, π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 और π/2 कैंसिल, tan इनवर्स x को वहां भेजा, तो भाई tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स x को इक्वेट किया, तो भाई कंपेयर कर सकते हैं हम, तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू 1/√3। क्लियर है? तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आई? 1/√3, जो आपने पहले लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4, देन x माइनस y माइनस xy इक्वल्स टू कितना होगा? तो कुछ टफ लग रहा है क्या इसमें? अब यहां पर ये x माइनस वाई, अब माइनस एक्स वाई टाइप की चीज दिख रही है, तो आपको लग रहा होगा यार सर यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो चलो भाई मत सोचो कि कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको ये दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आपको ये चीज समझ में तो आ रही होगी कि भाई यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। और कुछ अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो आइडेंटिटी तो लगा ही सकते हैं हम, तो हम वही करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता हूं मैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4। मतलब आप बोलोगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4। ये क्या है? आपको गिवन है। तो अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जगह ये चीज पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू π/4। अब इस tan इनवर्स को यहां पर भेजो तो क्या हो जाएगा? tan π/4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू tan π/4। अब tan π/4 कितना होता है? तो वो होता है 1 के इक्वल, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स वाई वहां जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई वहां जाएगा, तो यहां पर आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर बात है ये? तो अब क्या हो जाएगा भाई? x प्लस एक्स वाई को आप यहां भेजोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। यहां पर आपको किसकी बात पूछी गई थी भाई? आपको पूछा गई थी वैल्यू किस चीज की? तो वैल्यू पूछी गई थी, यहां पर देख लो भाई, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई की, और आपने निकाल दी वो वैल्यू। क्या किया आपने यहां पर? तो आपको पता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इसकी वैल्यू दी हुई थी π/4 के इक्वल। तो आपने बोला कि क्यों ना भाई tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स को वहां पर शिफ्ट करूं तो tan π/4 हो जाएगा, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी tan π/4, जो कि होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपनी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। यही हमको प्रूव करना था, तो वैल्यू आ गई। करते हैं क्लियर, यहां पर लिखते हैं 1। तो ये तीनों का आंसर आपको क्लियर है। चलो तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी से। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देखकर आंसर दो इसका भी देखकर आंसर दो। क्यों भैया? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की बात कर रहा है वो आपसे। कितना इजी है, यहां पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, और फिर cot के साथ उस वैल्यू को करोगे तो कितना आएगा आंसर? बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में पहले ही बोल देना आप लोग। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है, हमको वैल्यू पूछ रहा है भाई cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की। हमको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? ये होता है π/2। तो यहां पर आप क्या करोगे? इसके अंदर π/2 रख दोगे और ये हो जाएगा cot π/2 पूरा का पूरा।
जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, cos पाई बाय 2 अपन sin पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 इज 0, sin पाई बाय 2 इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई 0। कैसे आया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 आ गया 0, तो इसका आंसर आएगा 0। इजी क्वेश्चन था भाई बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 3 देन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y कितना होगा। तो यहां पर दिया हुआ है भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 3। cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की वैल्यू दी पाई बाय 3, हमसे पूछ रहा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y कितना होगा। पूछ रहा है भाई sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y कितना होगा। तो आपने बोला कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाय 2, और मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई sin इनवर्स x की जगह लिख सकता हूं sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। एग्जैक्टली सेम वे में मैं sin इनवर्स y की जगह क्या लिख सकता हूं, तो मैं आप बोलोगे सिमिलरली sin इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। sin इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। तो यहां पर ये दोनों चीजें जो आ गई हैं आपके पास, तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि आपके पास भाई cos इनवर्स y, cos इनवर्स x आ जाएगा, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y की जगह, और पाई बाय 2 आ जाएंगे, मतलब सारी ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जिनकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की जगह आप लिख सकते हो, तो आप बोलोगे देयरफॉर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई, माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिया हुआ आपको पाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई आप बोलोगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो गया था, माइनस पाई बाय 3, क्योंकि पाई बाय 3 क्या हो गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर रीजन भी लिख देना, चूंकि मतलब बिकॉज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। यह हमको गिवन है भाई, कहां गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई भाई, sin इनवर्स x sin इनवर्स y की पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाय 3। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू आ रही है 2 पाई बाय 3। कैसे आ रही है, तो आपको भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू दी हुई थी पाई बाय 3, और बोल रहा था कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू निकाल कर बताइए। तो आपने बोला ठीक है, निकाल कर बता देंगे। कैसे बताएंगे, हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाय 2, और हमको पता है sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y भी होता है पाई बाय 2। तो उन इक्वेशन से हम sin इनवर्स x और sin इनवर्स y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स y निकाल सकते हैं। तो आपने बोला sin इनवर्स x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, एंड sin इनवर्स y हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। आपने क्या किया, इस इक्वेशन में sin इनवर्स x और sin इनवर्स y की जगह इन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जब पुट किया भाई, तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y आ गया। पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को ऐड किया, पाई आया, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आ गया। यहां पर cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 3 पुट कर दी, पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया आंसर 2 पाई बाय 3। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको भाई। इसका आंसर आ रहा है कितना, 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आया 3 पाई बाय 4, सेकंड का आया भाई 1 बाय रूट 3, थर्ड का आ रहा है 1
फोर्थ का आ रहा मतलब 9th का आ रहा है 0, 6, 7, 8, 9 पेज के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहा था, और 10th का आ रहा है 2π/3। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, क्या बोल रहा है, इसको भी कर देते हैं क्लियर। ठीक है, तो इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब इस कंडीशन पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? इससे पहले एक क्वेश्चन भी किया हुआ था हमने, ये ऊपर वाला, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी? तो इसमें x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 वाली आइडेंटिटी लगाई थी, और उसमें क्या किया था हमने? तो उसमें हमने लिखा था भाई पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर भी वही लिखना पड़ेगा, भाई जो फॉर्मूला है भाई इसका आंसर है, उसमें जो फॉर्मूला लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो सब कुछ करना ही नहीं है अपन को, सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप बोलोगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। क्लियर? अब क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन नंबर 12 में, इफ 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x देन x इज इक्वल टू, मतलब 3 sin इनवर्स x की वैल्यू दी है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और बोल रहा है x कितना होगा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो ये पता होना चाहिए आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में अगर आपसे बात की जा रही है तो आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। क्लियर है? तो अब यहां पर मैं बोलता हूं ये आइडेंटिटी मुझे पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। यहां पर दिया हुआ 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब क्या करना है यहां पर आपको, माइनस कॉस इनवर्स x है ना, उसको इधर ले आओ। यहां पर अपन को क्या निकालता है, x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, माइनस कॉस x को इधर ले आते हो, तो हो जाता है 3 sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। अब आप क्या बोलोगे, एक साइन इनवर्स x को इस वाली आइडेंटिटी में हम शहीद कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस एक साइन इनवर्स x इस कॉस इनवर्स x के साथ आ जाएगा इक्वल्स टू पाई। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू प्लस π/2 इक्वल्स टू पाई, या आप बोलोगे 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस π/2। तो 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/2, साइन इनवर्स x हो जाएगा π/4 और x हो जाएगा साइन π/4, मतलब x की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी भाई। क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? तो यहां पर आपको बोला गया था कि 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी। 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x दिया हुआ था, और आपसे बोला था कि x की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो आपने बोला यार sin इनवर्स x और cos इनवर्स x में अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो उसमें क्या करेंगे, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 का यूज कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला, इस cos इनवर्स x को यहां पर भेजता हूं, तो 3 sin इनवर्स x का एक sin इनवर्स x इस cos इनवर्स x के साथ ऐड करता हूं, उनकी वैल्यू π/2 लिख देता हूं, तो cos इनवर्स x गायब हो जाएगा। सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपकी वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स के टर्म्स में। तो आपके लिए यही सहूलियत होता है ना भैया, कि अगर एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के उसमें आपके पास वैल्यू आ जाए तो आप फिर फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो उसकी इजीली, क्योंकि दो में होगी तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहला यही मोटिव होता है भाई कि एक कर दें इसको, साइन इनवर्स में रखें या फिर कॉस इनवर्स में। अब ये बचा सिर्फ 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का जो सम था वो तो π/2 हो गया, आपने उसको वहां भेज दिया, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस π/2। 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई π/2, साइन इनवर्स x हो गया π/4। आपने साइन इनवर्स को वहां भेजा तो x की वैल्यू आ गई साइन π/4 जो कि होती 1/√2। तो आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया भाई 1/√2।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 देन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कैसा होगा। पढ़ा क्वेश्चन और क्लिक हो जाना चाहिए कि कैसे करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन आपने इस टाइप का किया हुआ है। किस टाइप का, जिनमें आपको दिया होता ना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है पाई बाय 2 के इक्वल। तो यहां पर cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की वैल्यू दी हुई थी, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y की वैल्यू निकालनी थी। एग्जैक्ट सेम आइडेंटिटी tan इनवर्स x और tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में भी तो होती है। यहां पर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6, एग्जैक्ट सेम जैसे वहां पर cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की दी है तो वैल्यू, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y की वैल्यू निकालनी थी। यहां पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की वैल्यू दी हुई है और sin इनवर्स cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन है, बस दिक्कत यहां पर डिफरेंस क्या है बस कि tan और cot में है। तो कैसा करेंगे पता होना चाहिए। इसका आंसर पॉज करके पहले दो आप मुझे। भाई कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो चीजें, नहीं लिखोगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा मुझे समझ में नहीं आएंगे आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर आगे बात बढ़ेगी कैसे अपनी, कैसे ज्यादा और मैं इसको और कैसा ज्यादा समझने लायक बना सकता हूं, ये मुझे समझ में तभी आएगा जब आप चीजों को लिखोगे। जो डाउट है वो पूछ लो, क्वेश्चन लिखो, ऐसा मत बोला करो सर आई हैव अ डाउट। भाई जो डाउट है ना वो डायरेक्टली लिख दो, वो समझ में आ जाएगा ना उसके बाद कि आपके पास डाउट है। सर आई हैव अ डाउट लिखोगे उसमें टाइम वेस्ट करोगे, सर सीधे लिख दो सर ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर लिख दो, अगर आपको क्वेश्चन टाइप करने में दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर लिख दो, बट पूछो। जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछो, और जो चीज समझ में आ रही उसका आंसर दो। तो इसका आंसर आपको पहले ही दे देना है भाई, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको दिया हुआ है 5 पाई बाय 6, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब भाई यहां पर आपको यह देखना है कि आपके पास आइडेंटिटी किसकी थी। तो आपके पास आइडेंटिटी थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की, और वो होता है पाई बाय 2। अब आप बोलोगे कि भाई यहां पर जैसे कि यहां पर cot इनवर्स x और cot इनवर्स y दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स के टर्म्स में। तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो cot इनवर्स x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। एंड सिमिलरली cot इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पाई बाय 2। जब x था यहां पर तो यहां पर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x हो रहा था। अब अगर cot इनवर्स y होगा तो वो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y। क्लियर है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को रख दो इस इक्वेशन में, तो यहां पर हो जाएगा आप बोलोगे देयरफॉर cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y। अब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी, 5 पाई बाय 6। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 6, डिनोमिनेटर का 2 3 6 तो हो जाएगा 3 पाई, 6 बन जाए तो हो जाएगा 5 पाई, तो हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 6, माइनस 2 पाई बाय 6, या फिर आप बोलोगे कितना माइनस पाई बाय 3। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली निकलकर, तो वो आएगी भाई माइनस पाई बाय 3 के इक्वल। क्लियर है ये बात। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू निकालनी थी, जबकि आपको दिया हुआ था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना है 5 पाई बाय 6 के इक्वल। तो आपने बोला कि भाई हमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू पता है, वो होती है पाई बाय 2। तो यहां से मैं क्या करूंगा cot इनवर्स x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x निकाल लूंगा, वो हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। सिमिलरली cot इनवर्स y जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स y।
इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा पाई, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा पाई। यहां पर पाई बाय 2 क्यों लिखा हूं मैं, अरे मिट जाए कर भाई एक बार में। तो यहां पर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। तो आंसर आएगा पाई बाय 6। आप लोग डर गए थे क्या, आप लोग का आंसर अलग आ रहा था, मेरा आंसर अलग आ रहा था, तो आपने ये तो नहीं सोचा कि आपका गलत हो गया, नहीं वैसे समझ गए होगी कि सर ने यहाँ पर क्या कर दिए गड़बड़। तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 को आपने पाई बोला, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना हो गया, पाई माइनस 5 पाई बाय 6 के इक्वल, जिसकी फाइनल वैल्यू आई भाई 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, जो कि होता है पाई बाय 6। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, पाई बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट 3। तो इसको कैसे करोगे भाई, जल्दी से देखो। तो 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट 3, देन एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स की बात की गई है आपसे। तो आपको बोला गया है भाई, आपको पहले पता होना चाहिए कि इनकी आइडेंटिटी क्या होती है। तो ये होता है भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसमें कहीं से कहीं तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, बात तो पता ही सबसे पहले समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को आगे कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं बताऊं, नहीं बताता हूं, छोड़ो, छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं अपन। बता रहा हूं मत टेंशन लो। टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स कितना है, टेन इनवर्स रूट 3, ठीक है। तो अपन लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट 3। अब टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है टेन में रूट 3 कब आता है, तो वो आता है भाई पाई बाय 3 पर। तो यहां पर आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 3। यहां पर मैं लिखता हूं उसको टेन इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू पाई बाय 3। यहां पर आप लिखोगे टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 था, यहां से मैं क्या करता हूं, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वो कितनी हो जाती है, तो आप बोलोगे यहां से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स एक्स तो एज इट इज लिखा रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स जो है उसकी जगह आप लिखोगे माइनस पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसको पूरे का ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ब्रैकेट बाद में ओपन करना रहता है अपन को, है ना। ये पूरा कॉट इनवर्स एक्स के पहले का माइनस था, तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू थी पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो वो आपने लिख दी, इज इक्वल्स टू कितना, पाई बाय 3। माइनस को अंदर भेजो तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 3। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स। यहां पर पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 हो गया ये, तो आप बोलोगे टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई मतलब 5 पाई बाय 6, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। यही हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 पाई बाय 12, 2 नीचे जाएगा तो 5 पाई बाय 12 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 10 5 पाई बाय 12। तो यही भाई आपका आंसर है, ठीक है। क्या आंसर आपका, 10 5 पाई बाय 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 5 पाई बाय 12। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला था भाई कि टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना, टेन इनवर्स रूट 3। अब टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू होती है पाई बाय 3, तो वो आपने रख दिया यहाँ पर। इसके बाद इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो आपने पहले ही सोच लिया था ये तो कि भाई इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 की आइडेंटिटी तो लगने वाली है। वो नहीं लगेगी भाई तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप इसमें, क्योंकि हमको पहले ही मैंने बता दिया आपको नहीं ये बात कि भाई दो दो अगर फंक्शन से अपने पास दोनों में अलग अलग तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, किसी एक फंक्शन के टर्म में पूरे इक्वेशन को बना लो तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर आपने बोला कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स।
पुट कर दो यहां पर, तो tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 3 था। यहां पर आपने cot इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x पुट किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो गया 2 tan इनवर्स x, माइनस पाई बाय 2 को वहां भेजा तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 हो गया 5 पाई बाय 6। सॉल्व किया तो 5 पाई बाय 12 आया, तो x की वैल्यू 10 5 पाई बाय 12। इसको वैल्यू निकालने मत जाना, यही आपका आंसर है। तो कितनी आ रही है वैल्यू इसकी? 10 5 पाई बाय 12। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू माइनस 3 पाई बाय 2, दोनों की वैल्यू कितनी भाई? माइनस 3 पाई बाय 2, इन तीनों की वैल्यू, तो x y z की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां आपको बोल रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू माइनस 3 पाई बाय 2। अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना इनको बहुत ज्यादा सॉल्व करने मत जाना आप, यहां पर बस एक ध्यान लगाना, यहां पर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर अगर ये दिख रहा है कि यहां पर भी आप इस एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ पा रहे हो, 3 पार्ट्स में तोड़ पा रहे हो, तो आप इसको तोड़ लो। कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू, यहां पर आप बोलोगे माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। कितनी बार माइनस पाई बाय 2 है भाई? 3 बार माइनस पाई बाय 2 है, तो कितना आ जाएगा? ऐड होकर माइनस 3 पाई बाय 2 के इक्वल। तो यहां पर आप क्या करोगे? इंडिविजुअली तीनों को एक एक पार्ट से इक्वेट कर दो, मतलब आप बोलोगे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, तो x हो जाएगा साइन का माइनस पाई बाय 2, और आपको ये बात पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, वो लिख देंगे अभी अपन, हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 2, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस साइन पाई बाय 2 यानी कि -1। यहां पर -1 आ गई इसकी वैल्यू, तो x आ गया -1। एग्जैक्टली जब सेम वे में जब साइन इनवर्स y को माइनस पाई बाय 2 से इक्वेट करोगे तो y भी आएगा, तो आप लिखते हो सिमिलरली y भी आएगा -1 एंड z भी आएगा -1। तो x, y एंड z तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास, और वो कितने किसके इक्वल आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं -1 के इक्वल। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1। तो आपका आंसर आ रहा है -1। क्लियर है क्या क्या किया आपने यहां पर? तो आपने क्या किया भाई? आपको यहां पर दिया हुआ था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू -3 पाई बाय 2। आपने क्या किया? -3 पाई बाय 2 को भी 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो इसको बोला आपने -पाई बाय 2 -पाई बाय 2 -पाई बाय 2। देन कंपेयर किया आपने, तो साइन इनवर्स x को -पाई बाय 2 से कंपेयर किया, तो आपने बोला कि साइन वहां जाएगा तो x हो जाएगा साइन -पाई बाय 2। देन वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2, जो कि होता है -1। ठीक है, अब आपने क्या बोला भाई? सिमिलरली जैसे x -1 है वैसे ही y भी -1 होगा और z भी -1 आएगा, क्योंकि सब -पाई बाय 2 के ही इक्वल है, तो सबकी वैल्यू -1 हो गई। तो यहां पर जब x, y और z को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू भी कितनी निकल कर आई? -1, और यही है आपका आंसर। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू हो गई -1। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ रहा था आपका? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 12th का आ रहा था 1/√2, 13 का पाई बाय 6, 14th का आ रहा है tan 5 पाई बाय 12, और 15th का आ रहा है -1। तो ये सारे ही आंसर आ चुके हैं आपके पास, इनको करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं भाई अपने आगे के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 भी देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस साइन कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। वैल्यू ऑफ क्या चाहिए आपको? कॉस साइन, उसके अंदर है कॉस इनवर्स, इसके अंदर है 1/2। कॉस साइन कॉस इनवर्स 1/2। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई अपन? तो यहां पर आपको ये दिख रहा है कॉस इनवर्स 1/2 है ये। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता है कि भाई कॉस 1/2 कितने पे होता है?
तो कॉस होता है 1/2 π/3 पर, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे कॉस साइन, कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पूरे की जगह π/3, तो हो गया कॉस साइन π/3। अब साइन π/3 को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन π/3 को आप लिखोगे, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। हाँ, यहां पर कॉस इनवर्स होना चाहिए था वैसे, मोस्ट प्रोबेबली कॉस इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो जगह साइन π/3 इक्वल्स टू √3/2, तो √3/2 रख दो यहां पर, तो जगह कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है, तो वो होता है भाई π/6 पर, तो इसका आंसर आएगा फाइनल वैल्यू π/6। क्लियर है, तो ये कितना है भाई, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, π/6। तो क्या क्या किया इसमें आपने, तो आपने किया भाई कॉस इनवर्स 1/2 को सबसे पहले कन्वर्ट किया, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई π/3, यहां पर साइन π/3 रखा, साइन π/3 होता है √3/2, यहां पर √3/2 रखा, तो कॉस इनवर्स √3/2 होता है π/6। आंसर आ गया आपका, इजी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है। अब क्या बोला, वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, और दे देते भाई, क्या बचे थे, साइक और कोसेक बचे थे, वो भी दे देते, सब एक साथ ही डाल देते। क्या इतनी भी रहम क्यों कर दिया हमारे ऊपर। चलो ठीक है, कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan cos इनवर्स साइन कॉट इनवर्स 1, तो भाई यहां पर लिखते हैं सबसे पहले तो tan cos इनवर्स साइन कॉट इनवर्स 1। तो अब यहां पर कॉट इनवर्स 1 क्या होता है भाई, तो कॉट 1 कितने पे आता था भाई, π/4 पर, तो कॉट इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4। तो यहां पर आप लिखते हो कॉट इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4, तो हो जाएगा tan cos इनवर्स साइन π/4। तो साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा tan cos इनवर्स 1/√2। अब भाई cos इनवर्स 1/√2 कितने पे होता है, तो आप यहां पर लिख दो सारी चीजें, यहां लिखोगे साइन π/4 होता है 1/√2 भाई, इसलिए हमने वहां पर लिखा है ऐसा, और फिर इसके बाद लिखोगे cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4। ये वैल्यूज पता है ना आपको कि cos जो है वो π/4 पर 1/√2 होता है, तो cos इनवर्स 1/√2 कितना हो जाएगा, π/4। पुट कर दो यहां पर, तो आएगा कितना, tan π/4, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो भाई tan cos इनवर्स साइन कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू अल्टीमेटली निकल कर कितनी आ रही है, 1। कैसे, सबसे पहले कॉट इनवर्स 1 रखा तो वो π/4 आ गया, इसके बाद π/4 यहां पर साइन के साथ लिखा, तो साइन π/4 होता है 1/√2, तो 1/√2 लिखा, तो ये हो गया cos इनवर्स 1/√2 जो कि होता है π/4, तो cos इनवर्स 1/√2 की जगह आपने π/4 रखा, tan π/4 होता है 1। फाइनल आंसर आ गया आपका 1। तो इसका आंसर आ रहा है भाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स 3 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 4। अब समझ में तो आ रहा होगा ये कि कैसे करना है। इससे पहले जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें भी कुछ इस टाइप का ही था, तो वहां पर अपन ने 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई थी, यहां पर भी हमें वही लगाना पड़ेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई थी, तो यहां पर भी हमको वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, tan स्क्वायर sec इनवर्स 3 प्लस cot स्क्वायर कोसेक इनवर्स कितना है, 4। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको पता है
tan स्क्वायर और cot स्क्वायर ना, हाँ। तो हमको पता है sec स्क्वायर थीटा होता है किसके इक्वल, तो ये होता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, लेकिन अपन लिखते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। सिमिलरली cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो वो होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे sec स्क्वायर, और थीटा क्या था इसके अंदर, तो वो था sec इनवर्स 3, तो आप लिखोगे sec स्क्वायर sec इनवर्स 3 माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर cosec इनवर्स 4 माइनस 1, बिकॉज cot स्क्वायर थीटा जो कि cot स्क्वायर कोसेक इनवर्स 4 था, इस पूरे को आपने थीटा बोला अंदर वाले को, तो cot स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर थीटा कितना था, कोसेक इनवर्स माइनस 4, तो आपने लिख दी वो वैल्यूज। अब क्या करोगे आप, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा का स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कोसेक थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, मतलब सेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। मतलब आपने क्या बोला, सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोल दिया, सेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 ये वाला आ गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे कोसेक इनवर्स 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा भाई, सेक से सेक कैंसिल, कोसेक से कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 16 माइनस 1, यानी कि ये हो गया भाई 8 प्लस 15 यानी कि 23। तो आंसर आ रहा है आपका इसका कितना भाई, 23। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां पर आपको बोला था भाई tan स्क्वायर सेक इनवर्स 3 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 4 की वैल्यू निकालो, तो आपने बोला ठीक है निकाल लेते हैं। हमें पता है कि tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर में क्या रिलेशन है, क्योंकि यहां पर अगर मैं सेक नहीं लेके आऊंगा तो सेक और सेक इनवर्स हटेंगे कैसे, कोसेक नहीं लेके आऊंगा तो कोसेक और कोसेक इनवर्स कैसे हटेंगे। तो आपने बोला भाई tan स्क्वायर सेक इनवर्स -3 को tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां पर पुट करी वैल्यूज, तो ये हो गया सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 3 -1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 4 -1। उसको हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर में मैंने लिख दी वैल्यूज, और जब सेक और सेक कैंसिल हुआ, कोसेक और कोसेक कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आया कितना 23। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा देन थीटा इक्वल्स 2। तो यहां पर अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचकर बताओ। tan इनवर्स cot थीटा दिया हुआ है, हम जानते हैं cot थीटा को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है भाई कि cot 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा के इक्वल। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, या फिर आप बोलोगे कि भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है cot थीटा के इक्वल, या इसी को आप tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बोल दो, वो हो जाएगा cot थीटा। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स cot थीटा लिखा हुआ है ना यहां पर, तो आप लिखते हो therefore tan इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा। tan और tan कैंसिल, ये आया 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं है, आ गया बात समझ में, क्या आया ये tan 90 माइनस थीटा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, tan और tan कैंसिल, आंसर है सिर्फ 90 माइनस थीटा। यहां पर आपको निकालना है थीटा, और आपको दिया होता tan इनवर्स cot थीटा जो है 2 थीटा के इक्वल है। तो ये पूरा जो था किसके इक्वल चल रहा था, तो इसको आप 2 थीटा के इक्वल बोल सकते हो। तो आप बोलोगे पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा।
तो आप बोलोगे 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 या 3 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो थीटा हो जाएगा पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई बाय 6। क्लियर है? तो यहां पर आप लिखोगे पाई बाय 6, ये आपका आंसर है। नीचे क्या है भाई? अब इसको एक बार और पहले देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को क्या किया अपन ने। आपको दिया हुआ था कि tan इनवर्स cot थीटा जो है वो 2 थीटा के इक्वल है, और आपसे पूछा था भाई थीटा कितना होगा। तो आपने बोला भाई अगर tan इनवर्स cot थीटा 2 थीटा के इक्वल है, तो मैं ये जानता हूं कि cot थीटा की जगह में tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया इसको tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहां पर tan और tan कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस थीटा आया, जो कि इक्वल किसके चल रहा था? 2 थीटा के। थीटा को इधर भेज दिया तो 3 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, और थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 आ गया। क्लियर है? अब लास्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा यार, ये पहले भी बहुत बार किया हुआ है। साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है आपने। तो आप यहां पर लिखते हो, कैसे करते हैं इसको? आप आंसर पहले ही दे दो मुझे। साइन इनवर्स cos 33 बाय 5, आपको याद होगा इसको अपन ने लिखा था 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। 6 पाई मतलब कि फिर वो 2 पाई वाली जगह पे वापस पहुंच गया, मतलब 6 पाई प्लस थीटा अगर आप बोल रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, जहां पर जो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं? मैं इसको लिखता हूं साइन इनवर्स cos 6 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 5। फाइव इंटू 6 होता 30, 30 प्लस 3 कितना होता? 33 पाई। तो 33 पाई बाय 5 वापस से बना लेगा। बट यहां पर 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिखने से हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई cos का cos ही रहेगा, वो साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि 6 पाई है। 6 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, और 6 पाई मतलब कि वो 2 पाई वाली जगह पर ही पहुंच रहा है। 6 पाई प्लस थीटा जो होता है वो 2 पाई प्लस थीटा के इक्वल है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है जहां पर सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आप लिखोगे इसको cos 6 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो आप लिखोगे साइन इनवर्स cos 3 पाई बाय 5, क्योंकि cos 6 पाई प्लस थीटा cos थीटा, तो cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 हो जाएगा cos 3 पाई बाय 5। ठीक है? अब आप क्या करोगे भाई? यहां पर साइन इनवर्स, यहां पर cos है, दोनों को एक के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो cos को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूं, और मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। साइन और साइन कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 5 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 10 माइनस पाई बाय 10, ये आपका आंसर है भाई। इजीली सॉल्व हुआ। कैसे किया, क्या किया इसमें? तो आपको दिया हो रहा साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5, तो आपने बोला भाई इसको मैं लिखता हूं साइन इनवर्स cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ठीक है? तो यहां पर अब क्योंकि हमें पता है वापस से मल्टीप्लाई करोगे 33 पाई बाय 5 तक तो पहुंच ही जाओगे, और 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 आप लिख रहे हो, तो cos 6 पाई प्लस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था ये। तो आपने यहां पर cos 3 पाई बाय 5 लिख दिया, बट आपको पता है कि cos और यहां पर साइन इनवर्स है, तो ऐसा तो काम चलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5, साइन और साइन इनवर्स को हटाया, आंसर आया माइनस पाई बाय 10। क्लियर है? तो भाई लास्ट का आंसर आ रहा है माइनस पाई बाय 10। तो क्या क्या किया इसमें यहां पर आपने अभी तक? तो पहले वाले का आंसर था पाई बाय 6, दूसरे का 1, तीसरे का 23, और अपने जो 14th मतलब 4th यानी 19th जो है उसका पाई बाय 6, और 20th का रहा माइनस पाई बाय 10। तो करते हैं क्लियर। इजी क्वेश्चन है सारे, समझते हुए चलना है। ठीक है? तो भाई अब इस वीडियो में आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स के इतने ही क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस अपनी बनाए रखो, मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कोई भी वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि चीज समझ में नहीं आएंगी। अगर कर दिया है स्किप या गलती से हो गया है, और या फिर अगर नहीं भी हुआ, आपको रिवाइज करना है कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को दोबारा करना है, तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना। magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले होम पेज पर ही क्या मिल जाएगा भाई? क्लास 1 से लेकर 12 तक का सारा ऑप्शन। ठीक है? वहां पर आप क्लास 12 पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो क्लास 12 के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, जो कि 100% फ्री हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दिखेंगे। यहां पर आप वॉच नाउ पर मैथ्स में क्लिक करो।
जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आ जाएंगे। आपको जो सा देखना है देखो, जो सा समझना है समझो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहीं पर प्ले हो जाएगा वो, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं आपको, आराम से आप वीडियोस देख सकते हो। तो भाई अब अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है। क्या बनता है अब आपको पता ही है। भाई लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ पढ़ता है, वो किसी भी स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेंच में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई लगे रहिए, मैग्नेट ब्रेंच के साथ जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं आपके लिए इसके आगे के फिल इन द ब्लैंक्स के सॉल्यूशंस, एंड देन हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को खत्म। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।